अस्सलाम वालेकुम क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बीबीए के स्टूडेंट्स हैं फोर्थ सेमेस्टर के, जिनका ये सब्जेक्ट है। ओके क्लास, आप लोगों ने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े उसी की एक्सटेंशन है ये टॉपिक। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड आप लोगों ने जो है सिंगल प्रोपोर्शन के लिए लास्ट लेक्चर में टेस्टिंग की थी। अब आप लोगों ने डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस के लिए टेस्टिंग करनी है। यानी आज का आपका लेक्चर जो है वो डिपेंड करता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। यानी टू प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग के लिए आप लोगों ने जो है वो ये आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के वो प्रैक्टिस करने होंगे। तो ये सुन लें कि सिंपल जो आपकी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस होते हैं उनके लिए आप लोगों की कंडीशंस क्या होती हैं और किन बेस पे आप लोगों को कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करना पड़ता है। Suppose we wish to test the hypothesis that the difference between two proportions is equal to specified value lambda naught, or that the two variable p1 hat minus p2 hat, where p1 hat is the proportion of success in the first sample of size n1 and p2 is the proportion of success in the second sample of size n2. Samples are drawn from two binomial populations with unknown proportion of success p1 and p2 respectively. If the samples are sufficiently large, the sampling distribution of the difference p1 hat minus p2 is approximately normal with the mean of p1 minus p2 and a standard deviation of p1 q1 over n1 plus p2 q2 over n2 का whole square root. That is for sufficiently large sample sizes the variable is z is equals to p1 minus p2 hat minus p1 minus p2 divided by p1 q1 over n1 plus p2 q2 over n2 का square root is approximately standard normal. ओके क्लास, व्हाट दिस टॉपिक इज़ टेलिंग यू कि जब हमारे पास दो सैम्पल्स होते हैं, उन सैम्पल से हम लोगों ने दो प्रोपोर्शंस जो है वो फाइंड किए होते हैं और सैम्पल जो होते हैं दोनों ही सफिशेंटली लार्ज होते हैं, तो हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है सफिशेंटली लार्ज सैम्पल जो हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और जब ये अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिसका मीन p1 माइनस p2 के इक्वल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन p1 q1 ओवर n1 प्लस p2 q2 ओवर n2 का होल स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, जी टेस्ट को यूज़ करते हैं। आप लोग याद रखिए, जब भी आप लोगों ने प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग करनी है उसमें ओनली आपके पास जी टेस्ट यूज़ होगा, क्योंकि ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन सफिशिएंटली लार्ज सैंपल की वजह से सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग इसमें से जी टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जी टेस्ट को तो यूज़ कर रहे हैं और जी टेस्ट को यूज़ करते हुए आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिया कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, जिसमें आपके पास p1 हैट माइनस p2 और सो ऑन ये फॉर्मूला है। इसको यूज़ करना मैं बता देती हूँ कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर नीचे बताया हुआ है कि समटाइम्स हम लोग जो है यहाँ पर p हैट c को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कंबाइंड प्रोपोर्शन को भी निकाल सकते हैं। कंबाइंड प्रोपोर्शन को निकालने के बाद हम लोग उसे स्टैंडर्ड जो डेविएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स योर ओन चॉइस, आप यूज़ करना चाहें या ना करना चाहें। बाकी सब कंडीशंस आपकी सेम होती हैं कि जिसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि क्रिटिकल रीजन निकालना होता है। सेम उसी क्राइटेरिया, जो तीन किस्म के क्राइटेरिया होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स और नॉट इक्वल्स, यानी 2 टेल और 1 टेल के लिए, तो वही हम लोग इसमें भी यूज़ करेंगे, कोई चेंज नहीं है। सो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट वन जो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है 16.16 आपकी बुक की एग्जांपल है, आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इस एग्जांपल में क्या है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 मैन, एक रैंडम सैंपल लिया गया फ्रॉम लाहौर सिटी से, जिसमें 500 जो थे वो आदमी थे। 300 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स, जो उनमें से 300 लोग जो थे वो स्मोकर्स थे। इन वन ऑफ 1000 मैन फ्रॉम कराची सिटी, और कराची सिटी से एक और सैंपल लिया गया जो कि 1000 आदमियों का था। 500 आर स्मोकर्स, जिसमें से 500 लोग जो थे स्मोकर्स थे। डू द डेटा इंडिकेट दैट द टू सिटीज़ आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग अमंग मैन। अब आप लोगों ने इंडिकेट करना है कि ये इस डाटा को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस को बताना है कि ये जो आपके पास p1 यानी प्रोपोर्शन 1 होगा, प्रोपोर्शन 2 होगा, या इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोगों का हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा
H naught P1 is equals to P2, that is there is no difference between the two smokers or two men from different cities. और यहाँ पे लिख सकते हो H1 जो है P1 is not equals to P2 के दोनों में जो है वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, P1 जो है वो P2 से डिफरेंट है। तो हमने चूँकि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट निकालना है तो आप लोग जो है ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस को यूज़ करोगे। देन आप लोगों ने मेंशन किया कि आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है और टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का होता है वो आप लोगों ने लिखा P1 हैट माइनस P2 हैट डिवाइड बाय P हैट C Q हैट C इंटू 1/n1 प्लस 1/n2 का होल स्क्वायर रूट। अगर आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है P हैट C Q हैट C, बिकॉज ये कंबाइंड जो आपका प्रोपोर्शन होगा उससे आप लोगों को डिफरेंट जो है आपके सैम्पल के अंदर यानी आपके डिनोमिनेटर जो Z का है उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कंबाइंड फॉर्मूले से निकाल कर P हैट और Q हैट C का एक ही आंसर लिख सकते हो। सो आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है P1 हैट, आपको क्या गिवन है कि आपके डाटा में है 300 डिवाइड बाई 500, तो P1 हैट आपके पास 300 डिवाइड बाई 500 हो जाएगा। और 1000 मैन में से कराची सिटी में से 550 जो थे वो स्मोकर्स थे, ये देखिए 550, तो 550 डिवाइड बाई 1000 आपका P2 हैट हो जाएगा। P1 हैट और P2 हैट की वैल्यू निकालने के बाद हमें जो है कंबाइंड जो प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू चाहिए। तो P हैट C और Q हैट C की वैल्यू के लिए आप लोग क्या करोगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 आप लोग कर दोगे। तो 300 प्लस 500 डिवाइड बाई 500 प्लस 1000 कर दोगे तो आपके पास P हैट C आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 300 प्लस 500 550 डिवाइड बाई 500 प्लस 1000, ये आप लोग कर सकते हो, जिसमें P हैट C आपका आ जाएगा। और Q हैट C क्या होगा, यानी कंबाइंड आपका फेलियर क्या होगा, फेलियर की रेशो क्या होगी 1 माइनस P हैट C। तो वो करने के बाद आप लोग Z की वैल्यू निकाल सकते हो और कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। देन 16.17 क्वेश्चन है, इससे बेटर है कि मैं आप लोगों को अब आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि सॉल्व करके आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप, आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर पाओगे बाद में। सो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 16.31 के ए पार्ट से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओके जी, लेट मी फोकस हियर। ये देखें 16.31 का ए पार्ट है अ रैंडम सैंपल ऑफ 150 लाइट बल्ब्स। एक रैंडम सैंपल लिया गया लाइट बल्ब्स का जो कि 150 थे, मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म X। एक फर्म X है जिन्होंने मैन्युफैक्चर किए, शोड 12 डिफेक्टिव बल्ब्स, जिसमें से 12 जो थे वो डिफेक्टिव शो हुए। वाइल अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 लाइट बल्ब्स, जबकि 100 यानी 100 लाइट बल्ब का जो रैंडम सैंपल है मैन्युफैक्चर्ड बाय अनदर फर्म Y, जो कि फर्म Y जो है उन्होंने मैन्युफैक्चर किए शोड 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, उसमें से 4 डिफेक्टिव निकले। इज़ देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शंस ऑफ टू फर्म्स। अब हम लोगों ने दोनों प्रोपोर्शंस के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को निकालना होगा और डिसाइड करना होगा इज़ देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोपोर्शंस। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने कहा आपके क्वेश्चन में जो गिवन है, आपके क्वेश्चन में यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है पहले वो देख लें। डाटा लिखना शुरू करें। डाटा आप लोगों के पास क्या गिवन है जी, x1 से आप लिखोगे 150 लाइट बल्ब्स, n1 लिखोगे आप लोग x1 आप लोगों के पास 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, n1 आप लोगों के पास 150 है, x2 आप लोगों के पास जो है वो गिवन है 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, जबकि n2 आप लोगों के पास है 100। ओके, और आप लोगों का हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, हाइपोथेसिस जो होगा आप लोगों को ने चूँकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालना है बिटवीन द टू प्रोपोर्शंस, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए पहले आप लोग लिखोगे P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हैं। और अल्टरनेटिव आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू P2, यानी दोनों में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अल्फा का आपके पास हो जाएगा 0.05। ओके,
टेस्ट स्टैटिस्टिक आप लोगों के पास क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोग देख सकते हो z कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू P1 हैट माइनस P2 माइनस लैम्डा नोट, यानी आपके पास जो हाइपोथेसिस में स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन होती है। चूँकि अब आप लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जीरो के इक्वल आएगा, तो यहाँ पर लैम्डा नोट लिखना बेहतर है। फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो P हैट C Q हैट C 1/n1 प्लस 1/n2 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया z कैलकुलेटेड की वैल्यू। अब आते हैं, जब आप लोगों के पास z कैलकुलेटेड की वैल्यू भी आ गई, देन आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले P1 हैट और P2 हैट निकालना है। P1 हैट आपके पास होगा 12/150, P2 हैट आपके पास होगा 4/100। ठीक है, कैलकुलेटर रखा सामने, 12/150 इज 0.08, ओके, 4/100 इज इक्वल्स टू 0.04। देख सकते हो आप लोग। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, P हैट C और Q हैट C निकालना है। तो P हैट C आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो आप लोग कर लें, x1 आपके पास 12 के इक्वल है और x2 आपके पास 4 के इक्वल है, n1 150 प्लस 100। सो P हैट C आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 और 150 प्लस 100 एग्जैक्टली हो जाएगा 250 के इक्वल। देन आप लोगों ने क्या करना है, 16/250 किया, इट इज़ इक्वल्स टू 0.064। ओके, P हैट C आपने निकाल लिया। देन Q हैट C आपके पास इक्वल है 1 माइनस 0.064 that is equals to 0.936। ओके, सो आप लोगों ने यहाँ तक अपना P हैट C, P हैट Q, Q हैट C, P1 हैट, P2 हैट निकाल लिया। अब हमारा काम है, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। लेट मी रेज दिस साइड। ओके, ये आप लोग होप सो पहले नोट कर लेंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेशन के स्टेप में z कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। चुके तो z कैलकुलेटेड आपके पास P1 हैट माइनस P2 हैट यानी 0.08 माइनस 0.04। आपकी स्पेसिफाइड कोई वैल्यू नहीं है, जीरो के इक्वल है तो -0 लिख दोगे, डिवाइड बाय P हैट C। P हैट C आपके पास है 0.064, सो यू कैन यूज दिस 0.064। और Q हैट C आपके पास है 0.936, यू कैन राइट हेयर। और 1/n1 प्लस 1/n2, तो 1/n1 आप लोगों के पास इक्वल है 150 के, प्लस n2 इक्वल है 100 के, यू राइट हेयर। अब आपका काम है कि आपने कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है z कैलकुलेटेड वैल्यू का। सो बोर्ड पे जगह कम थी, मैं इसलिए इसको जो है कंजेस्टेड आपको नज़र आ रहा होगा प्लेस, बट यू कैन रेज अपने तौर पे आप लोगों ने बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करना है। ठीक है, सो 1 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल्स टू 0.00667 प्लस here is 100 inverse इक्वल्स टू 0.0167, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.936 मल्टीप्लाई 0.064, स्क्वायर रूट लिया एंड द आंसर कम 0.031 इन द डिनोमिनेटर 5। ओके, और न्यूमिनेटर में आंसर आया 0.08 माइनस 0.04
दैट इज इक्वल्स टू 0.04। 0.04 को डिवाइड किया आप लोगों ने 0.0315 से, द आंसर इज 1.269। तो z कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई। यू कैन सी z कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एज यू नो क्रिटिकल रीजन, सो आई हैव रेज्ड। अब क्रिटिकल रीजन आप लोगों का क्या होगा, चूंकि ये आपका एक 2 टेल टेस्ट था, हाइपोथेसिस आपका तो मॉड z अल्फा बाई 2। अब आप लोगों ने देखा ये आपका पॉजिटिव है z कैलकुलेटेड, तो आप लोग लिखोगे 1.269 इज ग्रेटर देन z 0.025 दैट इज इक्वल टू 1.960 फॉर द 2 टेल टेस्ट। अब आप देख रहे हो 1.269 is greater than 1.960 is not false in the is not lie in the critical region, क्योंकि 1.269 लेस देन है 1.960 से। इट मीन्स कि आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लाई नहीं करती है क्रिटिकल रीजन में। तो आप लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन या डिसीजन आपकी मर्जी है। सिंस स्टेटमेंट आपको पता है, आवर कैलकुलेटेड वैल्यू does not lie in the critical region, so we accept H naught that is P1 is equals to P2। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया, ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कंप्लीट 16.31। ठीक है, 16.31 आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। ए पार्ट ये आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बुक में क्वेश्चन है बी पार्ट, रैंडम सैंपल्स। ओके, मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा। बी पार्ट है आप लोगों का, रैंडम सैंपल्स ऑफ 500 men and 500 women are selected to determine whether the proportions of men and women favoring a political candidate are different। यानी कि आपके पास 500 मेन का सैंपल है, 500 वुमेन का सैंपल है जो कि सिलेक्ट किए गए ये चेक करने के लिए कि मेन और वुमेन की प्रोपोर्शन जो है एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए वो डिफरेंट है या सेम है। तो आगे परफॉर्म किया गया अ हाइपोथेसिस टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इफ इन द सैंपल 225 men and 275 women फेवर द कैंडिडेट। अगर x1 आपके पास 225 है, x2 आपके पास 275 है, वट इज़ द इम्प्लाइड बाय द टेस्ट रिजल्ट। तो हम लोग इस रिजल्ट से क्या जो है रिजल्ट मतलब इस रिजल्ट से क्या इम्प्लाई करेंगे, क्या हम लोग डिसीजन करेंगे अपना। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, 2 टेल टेस्ट है आप लोगों का। तो ये वाला क्वेश्चन बी पार्ट आप खुद करोगे। ए पार्ट देखो 16.32 का, a machine puts out 16 imperfect articles in a sample of 500। यानी 500 के सैंपल में एक मशीन ने जो है वो इम्परफेक्ट आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, वो 16 थे। आफ्टर मशीन इज ओवरहॉल्ड इट पुट्स आउट 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स। अब उन्होंने क्या किया, जब मशीन को चेक किया गया तो जो थे उसमें से 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स जो थे 100 के सैंपल में वो पुट आउट किए गए। देन हैज़ द मशीन बिन इम्प्रूव, क्या मशीन इम्प्रूव हुई। अब इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए आप लोग हाइपोथेसिस क्या लिखोगे। ओके, ये क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे हाइपोथेसिस आपको थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं उसको आपकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो कि आपका मेन टॉपिक है, नंबर गेनिंग टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा। आपके पास डेटा क्या गिवन है, x1 है कि मशीन ने जो पहले आपके इम्परफेक्ट आर्टिकल पुट आउट किए वो 16 थे,
और सैम्पल यानी N1 आपके पास क्या था 500 में से 16 आउटपुट पुट आउट जो किए थे वो 16 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स थे। देन X2 आप लोगों के पास क्या है कि यहाँ पर 3 इम्परफेक्ट आर्टिकल्स हैं जो कि सैम्पल जो है उसमें से 100 का लिया गया। अब आप लोगों ने हाइपोथेसिस जनरेट करना है कि जो सैम्पल 2 है उसमें आप लोगों ने ये हाइपोथेसिस बनाना है कि आपकी मशीन जो है ओवरहॉल्ड करने के बाद यानी उसको ऑपरेट करने के बाद या प्रोसेस करने के बाद थोड़ा सा उसमें जो एरर्स थे उसको फिक्स किया तो आप लोगों की जो मशीन है उसने जो इम्परफेक्ट आर्टिकल्स पुट आउट करने शुरू किए वो कम थे, यानी मशीन अब इम्प्रूव होगी अपनी परफॉर्मेंस में। अब परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग हाइपोथेसिस क्या लिखोगे, H0 के प्रोपोर्शन जो है P1 वो लेस देन है P2 के, चूँकि हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट की आपकी जो है वो चेक करनी है। जस्ट वेट अ मिनट। मशीन इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2। मशीन इम्प्रूव तभी होगी ना कि जब आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है प्रोपोर्शंस की वो आप लोगों की यानी ओवर जो आपकी इम्परफेक्ट आर्टिकल्स पुट आउट करी थी मशीन वो कम हो जाएंगे। तो यही आप लोगों ने टेस्ट करना है कि वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। सो ये आप लोग अपना हाइपोथेसिस बना सकते हो। देन अल्फा आप लोगों के पास क्या है 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक आप लोगों का क्या है, Z is equals to P1 hat minus P2 hat minus del naught divided by P hat C Q hat C 1 over N1 plus 1 over N2 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप लोगों के पास टेस्ट स्टेटिस्टिक हो गया, देख लें। अब सिंपल आप लोगों ने करना क्या होगा, हाइपोथेसिस आपको बना दिया है, जी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालें, क्रिटिकल रीजन डिफाइन करें और बता दें कि मशीन ने इम्प्रूव किया है या इम्प्रूवमेंट मशीन में नहीं हुई है। सो ये आप लोग बाकी का काम खुद करोगे। ओके, अब बी पार्ट देखिए 16.32 का। मैन्युफैक्चर ऑफ अ हाउस ड्रेसेस, एक मैन्युफैक्चर जो है हाउस ड्रेसेस का सेंट आउट एडवर्टाइजिंग, उसने जो है एडवर्टाइज सेंड किया बाय मेल, मेल के ज़रिए। ही सेंट सैम्पल्स ऑफ मटीरियल टू ईच ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ 1000 वुमेन। उसने जो 1000 वुमेन का जो ग्रुप बनाया था उसमें से 1000 वुमेन का सैंपल लिया था, उसमें से 2 ग्रुप्स को उसने जो है वो मटीरियल सेंड किया। For one group he enclosed a white return envelope and for the other group a blue envelope. उसने क्या किया, एक ग्रुप को वाइट रिटर्न इन्वेलप दिया और एक को ब्लू इन्वेलप में जो है वो रिटर्न इन्वेलप दिया। ही रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम 10%, 13% रिस्पेक्टिवली, और उसने जो है वो ऑर्डर रिसीव किया 10% और 13% से। डू द डेटा इंडिकेट दैट द कलर ऑफ द इन्वेलप हैज़ एन इफेक्ट ऑन द सेल्स, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आप लोगों ने बताना है कि जो आप लोगों के कलर्स उसने चेंज करके डिफरेंट ग्रुप्स को सेंड किए थे उसका कुछ इफेक्ट है या नहीं है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो वाइट यानी फर्स्ट वन P1 को आप वाइट कंसीडर कर लें, P2 को आप लोग जो है वो ब्लू कंसीडर कर लें और P1 ग्रेटर देन P2 का आप लोग हाइपोथेसिस बना सकते हो। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि बी पार्ट में आप लोगों ने जो हाइपोथेसिस बनाना होगा वो क्या होगा, P1 लेस देन P2 के कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और P1 इज़ ग्रेटर देन P2, ये आप लोग इसका हाइपोथेसिस बना सकते हो। ठीक है, P1 आप लोग वाइट कंसीडर करें, P2 आप लोग ब्लू इन्वेलप कंसीडर करें। ये क्वेश्चन बाकी आप लोग को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन और टेस्ट स्टेटिस्टिक एक ही है, तो आप लोगों को बार बार वो स्टेप्स करने की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि नेक्स्ट आप लोगों को 16.33 क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 16.33 क्वेश्चन है, ये ज़रा सुन लें।
A civil service examination is given to a group of 200 candidates. एक सिविल सर्विस जो है एग्जामिनेशन हुआ यानी CSS का एग्जामिनेशन हुआ, इज़ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स कि उन्होंने क्या किया कि 200 कैंडिडेट्स को के ग्रुप को मतलब 200 के कैंडिडेट्स का ग्रुप से उन्होंने सिविल एग्जामिनेशन लिया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल स्कोर्स, उनके स्कोर्स की बेस पे द 200 कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 200 को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। द अपर 30% एंड द रिमेनिंग 70%, यानी पहला ग्रुप 30% में डिवाइड किया और सेकेंड ग्रुप जो है वो 70% पे डिवाइड किया। कंसिडर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द एग्जामिनेशन अमंग द फर्स्ट ग्रुप 40 हैड द करेक्ट आंसर। आप लोगों को बता दिया है कि जो पहला ग्रुप था उसमें 40 लोगों ने जो है वो करेक्ट आंसर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप में से 80 जो है उन्होंने करेक्ट आंसर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स कैन वन इन कंक्लूड दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज नो गुड, यानी फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इज नो गुड एट डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी ऑफ द टाइप बीइंग एग्जामिन्ड हियर, कि आपका जो फर्स्ट ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप है वो इतना एफिशिएंट नहीं था ये आपका एग्ज़ाम देने में। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि P1 हैड निकालना है, जिसमें से आप लोगों ने लिखना है 40/60, और P2 हैड निकालना है 80/140, यानी 200 कैंडिडेट्स थे आप लोगों के। आप लोगों का एक का ग्रुप जो था वो 30% का, दूसरा ग्रुप आप लोगों का क्या था इन्होंने बता दिया 70% का था। तो 200 है अगर कैंडिडेट्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कैसे निकालोगे। ये देखें N1 N2 आप लोग कैसे निकाल सकते हो। चूँकि उन्होंने कहा कि 200 यानी टोटल एन आपके पास 200 है कैंडिडेट्स का था, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप X1 उन्होंने कहा कि 40 लोगों ने दिया, और सेकंड एग्ज़ाम यानी X2 उन्होंने कहा कि 80 लोगों ने दिया। अब आप लोगों को निकालना क्या है कि N1 कितने थे और N2 कितने थे। P1 हैड उन्होंने कहा कि वो कितना है 30%। P2 हैड उन्होंने कहा कि कितने लोगों ने किया अटेम्प्ट 70%। ये देखें, तो आप सिंपल क्या करोगे N1 और N2 निकालना है, तो हमारे पास P1 हैड किसके इक्वल होता है X1 ओवर N1 के। तो आप लोग क्या करोगे N1 P1 हैड इज इक्वल्स टू X1, ठीक है। तो चूँकि आप लोगों को क्या निकालना है N1 निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे N1 इज इक्वल्स टू X1 ओवर P1 हैड, और N2 आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हो X1 ओवर P2 हैड, ठीक है। अब आप इसको निकाल कर बताएं कि क्या आंसर आता है आप लोगों के पास। लेट्स सी। N1 आप लोगों के पास कितना है जी, ये निकालने के लिए आप लोगों ने X1 देखना है 40 के इक्वल है। P1 हैड आपके पास 0.30 के इक्वल है, तो आप लोग कर सकते हो 40 डिवाइड बाई 0.30 इज इक्वल्स टू 133, ठीक है। और इसी तरह से X2 आप लोग निकाल सकते हो 80 डिवाइड बाई 0.70 इज इक्वल्स टू 114। तो आप लोगों ने आंसर जब निकाल लिया, निकालने के बाद आप लोगों के पास N1 का आंसर आ गया 60 कैंडिडेट्स का, और N2 का आंसर आया 140 कैंडिडेट्स का, ठीक है। ये अब आप लोगों ने निकाल लिया आंसर। अब आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना होगा, P1 हैड P2 निकाल लिया, P हैड C निकाल लिया आप लोगों ने, और सो ऑन निकालने के बाद आप लोगों ने Z का आंसर निकाला, और इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। होप सो आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। बाय प्रैक्टिसिंग आप लोगों की अच्छी जो है वो इसमें हो जाएगी ग्रिप। नेक्स्ट आप लोगों को 16.34 क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ 1000 मेंबर्स इज 5। अच्छा, ये आप लोगों की टेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 16.33 तक। नेक्स्ट बाकी हम लोग नेक्स्ट आप लोगों के जो है लेक्चर उसमें करेंगे, और उसमें हम लोग टी टेस्टिंग के में जो है वो बाकी अपने
टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। जी टेस्टिंग तक यहाँ पे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। फिलहाल आप लोग देख लें कि आपकी असाइनमेंट है 16.33 और आप लोगों की असाइनमेंट है, चलें फिलहाल अभी एक क्वेश्चन अपनी असाइनमेंट के लिए करें, बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है क्लास तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर तरह से आपको समझाया गया है। अब बस आप लोगों का एक टॉपिक रह चुका है, वो क्या है, आपकी बुक में देख लें, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि जी टेस्टिंग के लिए है, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की तरफ नहीं आई हूँ, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है टी टेस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स का करना है, जब आप लोगों के पास दोनों सैंपल ही स्मॉल होंगे, उसकी टेस्टिंग आप लोगों ने करनी है। तो मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें।